हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आपका सीपीओ 2022 का एग्जाम बिल्कुल ये मान लीजिए बिल्कुल नजदीक है। आपका 9 10 11 नवंबर को होना है। ठीक है, तो इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उनके लिए एक क्लास रखी है। बिल्कुल क्विक रिवीजन करेंगे और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने इससे पहले इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को नहीं पढ़ा होगा। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो कि ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम में। आपको एग्जाम से पहले इस लेक्चर को जरूर देखना चाहिए। मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आप पेशेंस बना के बैठिए और इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए। ठीक है, और अगर आपको फाइनल लास्ट में जाके अगर आपको ये क्लास कुछ हेल्पफुल लगती है तो भी मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और हाँ, ये लेक्चर बहुत ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके देखिए सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है मैं उनके बारे में थोड़ा आपको रिकैप देना चाहूंगा। देखिए, आपका एक होता है साइन थीटा। ठीक है, एक होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, अगर इनको एक दूसरे के साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आप लिख देते हो तो ये बन जाता है आपका टेन थीटा। ठीक है, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इन तीनों से मिलकर सारे अदर फंक्शंस बन जाते हैं। जैसे कि साइन थीटा को आप लिख सकते हो साइन, अगर आप वन अपॉन में साइन थीटा लिख देते हो तो ये बन जाता है आपका कोसेक थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा को आप अगर वन अपॉन में कॉस थीटा लिख देते हो तो ये बन जाता है आपका सेक थीटा। और टेन थीटा को आप अगर वन अपॉन में टेन थीटा लिख देते हो तो ये बन जाता है आपका कॉट थीटा। आई होप इतना आपको पता भी होगा और आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक चीज और नोटिस करिए कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं, मान लेते हैं आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसका कुछ भी, ए, बी और सी। ठीक है, ये जो हाइट है इसकी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। ठीक है, एक बचपन में आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा लोअर क्लासेज में कि आपका लाल बटे टक्का कुछ बोलते हैं इसको। ठीक है, एल ए एल अपॉन में के ए। तो आपको इनकी जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं आपको लिख रहा हूं, ये चीज भी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। देखिए आपका, देखिए मैं लिख रहा हूं आपके लिए साइन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि लंब अपॉन में कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और आपका कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, और टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और बाकी के तीन आप कोसेक, सेक और कोट इसी तरीके से निकाल सकते हो इनका रेसिप्रोकल करके। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। अब मैं आपको थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में समझाना चाहता हूं। ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में, यानी कि देखिए मान लेते हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। देखिए मान लेते हैं मैंने ये एक, और इस तरीके से मैं आपके सामने क्वाड्रेंट बनाता हूं। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल पॉजिटिव, यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ठीक, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो आपका टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस थीटा और कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। इसका क्या मतलब है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको, ये है आपका 0 डिग्री, यहां ये है आपका 90 डिग्री, ये है आपका 180 डिग्री, ये है आपका 270 डिग्री और ये है आपका यहां 360 डिग्री। ठीक, ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले मैं 90 माइनस थीटा की बात करता हूं, 90 से शुरुआत करते हैं हम, सबसे पहले हम 90 को लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 90 माइनस थीटा, देखिए इस चीज को समझने से पहले एक चीज और समझिए कि आपका 90 और 270 पर तो चेंज होता है। ठीक है, और आपका 180 और 360 पर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। ठीक है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता। और चेंज होता कैसे कैसे है वो भी देख लीजिए। चेंज होता है आपका, चेंज होता है आपका साइन थीटा बदलता है आपका कॉस थीटा में, और आपका टेन थीटा बदलता है कॉट थीटा में, और आपका सेक थीटा बदलता है आपका कोसेक थीटा में। ठीक, आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए, आप मुझे बताइए, मैंने आपके सामने अभी लिखा है कि 90 पर चेंज होता है। ठीक है, 90 पर चेंज होता है, और देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में चेंज होगा, पहली बात कॉस थीटा में, तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा। अब आपका इसका साइन देखेंगे, इसका चिन्ह देखेंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसके नीचे चिन्ह हमेशा आपको इस वाले जो, यानी कि जो चेंज होने से पहले वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके हिसाब से देखना होता है। ठीक है, अब यहां तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 माइनस थीटा यानी कि 90 में से कुछ घट रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए आप यहाँ 90 माइनस थीटा में तो कुछ भी लिख लीजिए, आपका प्लस ही आना है। ठीक है, आप मैं देखिए जैसे 90 माइनस थीटा अगर लिखता हूं तो ये बनेगा आपका 90 पे चेंज होगा कॉट थीटा में, और 10 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। अब मैं, क्योंकि माइनस 90 माइनस थीटा पे तो सारे पॉजिटिव आएंगे, अब मैं आपको 90 प्लस थीटा की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, ठीक है, बड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 90 पे चेंज होता है आपका, बिल्कुल होता है। 90 पर साइन चेंज होगा किसमें, कॉस थीटा में। अब आप देखिए 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 में कुछ थीटा जुड़ रहा है, यानी कुछ एंगल जुड़ रहा है, 90 में कुछ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताइए साइन यहां चेंज होने से पहले वाला देखेंगे, साइन पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है, इसलिए 90 प्लस थीटा भी आपका कॉस थीटा आएगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, अब आप मुझे बताइए कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, कॉस साइन में चेंज होगा। ठीक है, लिख दिया, 90 पर चेंज होगा भाई, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चिन्ह देखेंगे, इसके सामने क्या आएगा, 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताइए कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहां नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं आपसे टेन की।
ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि टेन 90 प्लस थीटा, ठीक है, अगर मैं कहूं कि टेन 90 प्लस थीटा 90 पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा, और टेन किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में। ठीक है, और देखिए 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टेन नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए यहां आ जाएगा माइनस। इसी तरीके से आप 90 प्लस थीटा का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। अभी मैंने आपको 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा की कुछ एग्जाम्पल लेके बताए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखिए, अब मैं आपको यहां हम छोटा सा मैं आपको समझाने के लिए और बना देता हूं। ठीक, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपका ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। मैंने आपको 90 प्लस माइनस का बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 180 पे चलते हैं, 180 पे। ठीक है, अब मैं लिखूं आपके सामने साइन 180 माइनस थीटा। अब मुझे बताइए, क्या मैंने बताया आपको 180 पे चेंज होता है? नहीं होता। ये ध्यान रखिए बस, जो वर्टिकल वाली लाइन है जिस पर 90 और 270 होते हैं, यहां चेंज होता है केवल, इधर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा का आपका साइन थीटा ही आ जाएगा। बट मुझे बताइए 180 माइनस थीटा, यानी 180 में 180 की लाइन आपकी ये है, 180 में से कुछ घट रहा है। ठीक है, और ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक मैंने पॉजिटिव बताए थे, तो यहाँ साइन है तो साइन आपका पॉजिटिव रहेगा, इसलिए आएगा आपका साइन थीटा। अब मैं बात करता हूं आपसे कॉस 180 माइनस थीटा की। ठीक है, आप मुझे बताइए 180 पे चेंज नहीं होगा तो कॉस थीटा लिख दीजिए। अब साइन देखते हैं इसके सामने क्या आएगा। मुझे बताइए कॉस आपका 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, ठीक है। आगे देखते हैं हम, कोई एक आध और ले लेते हैं। चलिए, टेन 180 माइनस थीटा मैं आपके सामने लिखता हूं। ठीक है, टेन 180 माइनस थीटा, 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, टेन थीटा का टेन थीटा आ जाएगा। और यहां देखिए टेन 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हो। अभी मैंने आपको 180 माइनस थीटा का बताया। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं 180 प्लस थीटा का। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, साइन 180 प्लस में थीटा। ठीक है, अब देखिए 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए साइन थीटा का साइन थीटा ही आ जाएगा। ठीक, अब साइन क्या आएगा, यानी कि चिन्ह क्या आएगा इसके सामने, 180 प्लस थीटा, यानी 180 में कुछ जुड़ रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां तक टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने लिखता हूं टेन 180 प्लस थीटा। ठीक है, 180 प्लस थीटा, 180 पर कोई चेंज नहीं होता, इसलिए आपका टेन थीटा का टेन थीटा ही आ जाएगा। अब देखिए 180 में कुछ जुड़ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से कॉट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, और लिखिए एक आध एग्जांपल और लिख देता हूं, जैसे कि आपका कॉस थीटा का लिखते हैं, कॉस 180 प्लस में थीटा। कॉस 180 प्लस में थीटा यानी 180 पे कोई चेंज नहीं होता, कॉस थीटा का कॉस थीटा आ जाएगा। 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको 90 का बता दिया है, 180 का बता दिया। आगे बढ़ते हैं 270 पर। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे साइन 270 माइनस थीटा पे चलते हैं पहले। ठीक है, साइन 270 माइनस थीटा, क्या मुझे बताइए 270 पे चेंज होता है? बिल्कुल होता है। साइन किस में चेंज होगा? आपका कॉस थीटा में। अब इसके सामने प्लस आएगा माइनस आएगा, वो देखते हैं। 270 माइनस थीटा यानी कि 270 की लाइन आपकी ये है, और इसमें से कुछ घट रहा है, इसका मतलब आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया टेन और कॉट, टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बट यहां तो साइन है तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कॉस 270 माइनस थीटा, ठीक है,
कॉस किसमें 270 पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा, किसमें चेंज होगा, साइन थीटा में। ठीक है, और साइन थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव लिख दिया। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं टेन की तरफ। ठीक, अगर मैं लिखूं आपके सामने टेन 270 माइनस थीटा, आप मुझे बताइए 270 पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा, कॉट थीटा में। ठीक है, और 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, अब देखिए मैंने आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो। आगे मैं आपको बताता हूं 270 प्लस थीटा की वैल्यू। ठीक है, 270 प्लस थीटा की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैं लिखता हूं साइन 270 माइनस 270 प्लस थीटा लिखता हूं इस बार। ठीक है, आप मुझे बताइए 270 पे चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, यानी कि कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। 270 प्लस थीटा यानी 270 में कुछ जुड़ रहा है, 270 की लाइन आपकी ये है, इसमें कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां तो केवल कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। देखिए ये मत कर देना कि आपका साइन कॉस में चेंज हो गया और कॉस को देखने लग जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा दो, नहीं, चेंज होने से पहले वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हमें देखना होता है। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहां आपका पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस अगर मैं 270 प्लस थीटा लिखता हूं तो मुझे बताइए कॉस किस में चेंज हो जाएगा, 270 पे चेंज होगा, साइन थीटा में। ठीक है, और 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव होगा, इसलिए ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, अगर मैं आपके सामने लिखूं टेन, टेन वाला टेन 270 प्लस थीटा। ठीक है, 270 प्लस थीटा कितना बनेगा आपका, वही 270 पर चेंज होगा टेन कॉट में। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन आपका माइनस का होगा, इसलिए माइनस का आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे। आपका 360 वाला और बचा है, इसको और बता देता हूं थोड़ा जल्दी से। जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि इधर लिख देता हूं, देखिए साइन 360 माइनस थीटा में लिखूं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए 360 पर चेंज होता है, नहीं होता, इसलिए साइन थीटा का मैंने साइन थीटा लिख दिया। ठीक, ठीक है, अब देखिए 360 में से कुछ घट रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका माइनस, साइन आपका माइनस का होगा, भाई साइन यहाँ है तो माइनस का होगा। अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि कॉस 360 माइनस थीटा, ठीक है, तो 360 पर कोई चेंज नहीं होगा, cos थीटा का cos थीटा आ जाएगा, और 360 में से कुछ घट रहा है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और cos होता है फोर्थ में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। एक और बता देता हूं, चलिए 360 माइनस थीटा पे टेन वाला, टेन 360 माइनस थीटा। ठीक, अब देखिए 360 माइनस थीटा, तो टेन 360 पर चेंज नहीं होगा, तो टेन थीटा का टेन थीटा मैंने लिख दिया। ठीक है, और आपका टेन 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में टेन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, अब मैं 360 प्लस थीटा का और बता देता हूं थोड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये आपका अलग है, इधर बता देता हूं। आपका साइन 360 माइनस थीटा। ठीक है, आप मुझे बताइए 360 पर चेंज होगा, नहीं होगा, साइन थीटा का साइन थीटा आएगा, और प्लस करता हूं इसको 360 प्लस थीटा। ठीक है, 360 पर कोई चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा का साइन थीटा। अब मुझे बताइए 360 प्लस थीटा, 360 में कुछ जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और 360 प्लस थीटा पर आपके सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे पॉजिटिव होते हैं। आप कोई सा भी ले लीजिए, साइन कॉस का ले लीजिए, कॉस 360 प्लस में थीटा, यानी कि 360 पे कोई चेंज नहीं होता, कॉस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप ले सकते हो टेन का, टेन 360 प्लस में थीटा बराबर टेन का टेन में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा 360 पर, और प्लस का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मैं आपको निकालना बता चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट और अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए।
अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं आपके। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने फॉर्मूले की। ठीक है, यहां तक मैंने आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दिया है। फॉर्मूलों की शुरुआत करते हैं। जैसे कि एक सबसे पहला मोस्ट कॉमन फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब देखिए इनसे भी कुछ फॉर्मूले डेराइव होते हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरीके से आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक एक क्वेश्चन और बनता है आपका, उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसी में। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मेरा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर मेरे को एक्स गिवन है, और आपसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी, तो इसको आप कैसे कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहां स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिए इसको। ठीक है, या फिर देखिए आप इसको कुछ भी मान लीजिए, यहां जो पूछा है मान लेते हैं, मैं इसको p मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मेरे को p की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूं, इसको इक्वेशन 2 मानता हूं, हालांकि जो इसका रिजल्ट आएगा p की जो वैल्यू आएगी वो आप ध्यान रखिए अंडर रूट में 2 माइनस में एक्स स्क्वायर आएगी। ठीक है, अब ये कैसे आती है वो मैं आपको बताता हूं थोड़ा। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये बनेगा। ठीक है, इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूं पहली इक्वेशन को, तो बनेगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसमें मेरे को ऐड करना है ये सेकंड वाली इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, बराबर राइट साइड में आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। ठीक, अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप मुझे बताइए, आपका ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा से ये कट जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये भी 1, तो ये कितना बन जाएगा 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। तो यहां से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने आपको ऊपर लिख के बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ठीक है। इसके ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। आगे हम देखते हैं, ये तो आपका 1 होता है, कोई बात नहीं, यहां से आप बाकी के 2 फॉर्मूले निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप देखेंगे कि आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्या आप इसको a की 2 माइनस b की 2 पढ़ सकते हो? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको a की 2 माइनस b की 2 पढ़ सकते हो, तो मुझे एक चीज बताइए कि क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर 1। भाई a प्लस बी इंटू में माइनस बी, a की 2 माइनस b की 2। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए आपका सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर 1 अपॉन में, इसको इसके नीचे ले जाइए 1 के, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कुछ इस तरीके से गिवन है क्वेश्चन में कि अगर इफ सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर आपको x गिवन है, और आपसे तो आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा कितना बन जाएगा मुझे बताइए, 1 अपॉन में x बन जाएगा।
ये बिल्कुल, ये अगर x है तो ये आपको 1/x बन जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है, इन दोनों को मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, तो आपका टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा। कितना बनेगा आपका, 2 sec थीटा। ठीक, 2 sec थीटा बराबर बनेगा आपका x प्लस 1/x। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और 2 को इधर ले आइए तो आपका sec थीटा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, कैसे, देखिए ये आपका रिजल्ट आया है जो, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं अगर आपके सामने एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ठीक है, अब देखिए अगर मैं, ये सेक थीटा है आपका, सेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो मैं यहां लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। जब भी ये आएगा आपका x² + 1/2x, यहां हमेशा आपका आएगा x² - 1। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिपलेट्स होती हैं, x² - 1, 2x और x² + 1। अब देखिए आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करिए, मैंने मान लेते हैं x की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूं मैं, ठीक है, देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, x की वैल्यू 2 पर देखता हूं मैं, तो 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा तो 3। ठीक है, जो वैल्यू जाएंगी मेरी, एक आएगी 3, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, यहां आएगा 2 दूनी 4, यहां यहां आएगा आपका 2 दूनी 4 और 1 5। क्या ये 3 4 5 की ट्रिपलेट बन गई, बिल्कुल बन गई। ठीक है, अब मैं आपके सामने x की वैल्यू 3 रखता हूं। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो ये बनेगा आपका 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8, ये बनेगा आपका 3 दूनी 6, और ये बनेगा आपका 3 3 9 और 1 10। क्या आपका 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल होता है। अब मैं आपके सामने x की वैल्यू 4 पर और चेक करके बता देता हूं आपको। अगर मैं 4 रखता हूं तो 4 चौक 16 में से 1 गया तो 15, और 4 दूनी 8, और 4 चौक 16 और 1 17। क्या आपका 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल होता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल कंठस्थ रखनी है कि x² + 1, x² - 1 और 2x का ये हमारा ट्रिपलेट होता है। ठीक, आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब मैं आपको इस फॉर्मूले की तरफ लिख के चलता हूं। ये भी क्या आपको cos² - cot² बराबर 1, a की 2 - b की 2 दिख रहा है, बिल्कुल। इसको भी आप लिख सकते हो कि cosec थीटा प्लस में cot थीटा इंटू में cosec थीटा माइनस cot थीटा आएगा, उसको मैं 1 में लिख देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, माइनस में cot थीटा। अब आपको, अगर आपको इसी तरीके से गिवन है जैसे यहां गिवन था, इफ कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर आपको x गिवन है, तो आपका डायरेक्टली आप कह सकते हो कि कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा जो मेरा होगा वो 1/x होगा। इन दोनों को आप जोड़ते हो तो सेम उसी तरीके से यहां निकल के आएगा आपका। यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो आपका कोसेक थीटा होगा वो होगा x² + 1/2x के। ठीक है, ठीक है, सेम यहां आपका, अगर आप राइट, यहां कोसेक थीटा जो होगा आपका हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, यहां x² + 1, यहां आपका ये 2x आएगा, और यहां आपका x² - 1 आएगा, बाकी ये चीज सेम रहेंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे मैं आपको कुछ और इंपोर्टेंट रिजल्ट्स बताता हूं। आगे जो मेन फॉर्मूले हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि देखिए साइन अल्फा इंटू में सेक बीटा बराबर 1 है। ये केवल तभी पॉसिबल है जब हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 के। कैसे, देखिए आपका साइन अल्फा यहां 1 में सेक बीटा ले जाइए आप, साइन अल्फा बराबर 1 में सेक बीटा। 1 में सेक बीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस बीटा। ठीक है, साइन अल्फा बराबर
कॉस बीटा। अगर आपका साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा है तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब इन दोनों एंगल्स का सम आपका 90 हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि भाई साइन अल्फा बराबर, इसको आप साइन में बदलेंगे तो आप इस बीटा को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस में बीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस बीटा तभी तो कॉस बीटा होगा। ठीक है, अब आप देखिए क्लियरली, आप देख सकते हो यहां से आपका ये साइन से साइन कट जाएगा तो अल्फा बराबर आएगा आपका 90 माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर 90। ठीक है, ये रिजल्ट आपका आ चुका है। इसी तरीके से आप बाकी रिजल्ट निकाल सकते हो, मैंने आपको एक निकाल के बता दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए जो भी बनते हैं आपके यहां साइन किस में बदलता है आपका, कॉस में। इसी तरीके से आप टेन का बना सकते हो, टेन अल्फा इंटू में कॉट बीटा। ठीक है, देखिए यहां साइन और यहां अपॉन 1 अपॉन में कॉट आपका टेन आएगा, तो यहां मैं टेन बीटा ही लिख देता हूं। टेन बीटा बराबर 1, ये कब होगा, जब हमारा अल्फा प्लस में बीटा बराबर 90। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखिए टेन अल्फा बराबर यहां आप लिख सकते हो 1 अपॉन में टेन बीटा। 1 अपॉन में टेन बीटा क्या होता है आपका, कॉट। टेन अल्फा बराबर 1 अपॉन में टेन बीटा आपका होगा कॉट बीटा के। ठीक है, और आपका देखिए यहाँ टेन कॉट में बदलने वाला है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे निकाल सकते हो। मेरा मेन पर्पस था समझाना, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, अपने जो मेन फॉर्मूले हैं उनकी तरफ चलते हैं। देखिए आपका ये चार फॉर्मूले इंपोर्टेंट हैं, इन्हीं से सारे फॉर्मूले डेराइव होंगे, इनको आपको बिल्कुल टिप्स पर रखना है। कौन कौन से हैं, देखिए आपका साइन ए प्लस में बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए ये साइन ए प्लस बी क्या होता है आपका, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ठीक, साइन ए माइनस बी क्या होता है आपका, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, देखिए यहां आपका प्लस था तो यहां बीच में प्लस, यहां आपका माइनस है तो बीच में माइनस, बाकी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, यहां थोड़ा चेंज होगा कॉस वाले में, उसको ध्यान से समझेंगे। देखिए आपका कॉस ए प्लस बी होता है आपका कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, प्लस वाले में माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, और कॉस ए माइनस बी होगा आपका कॉस ए कॉस बी, बाकी कोई चेंज नहीं है, यहां माइनस वाले में प्लस आएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, ठीक है जी, ये चार फॉर्मूले हैं आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मानिए, ये इन्हीं से सारे फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे। अभी देखिए मैं आपको टेन टेन वाले और बता देता हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के आपका होता है, देखिए टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस बी, ये होगा आपका टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में 1 माइनस में टेन ए इंटू में टेन बी। ठीक है, ये होता है। और आपका एक होगा टेन ए माइनस में टेन ए माइनस बी, ये क्या होगा आपका टेन ए माइनस में टेन बी। देखिए प्लस वाला है तो ऊपर प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस वाला है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा, टेन ए माइनस में टेन बी अपॉन में 1 प्लस में टेन ए इंटू में टेन बी। ठीक, ठीक है, अब आप देखिए आप क्या करेंगे, इन देखिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि आप क्या करिए, इन दो को मैं इनका अगर नाम देना चाहूं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। एक काम करिए, आप इस फर्स्ट एंड सेकंड को पहले ऐड करिए। ठीक है, अगर आप इनको ऐड करते हो तो बनेगा आपका साइन ए प्लस बी
साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी बराबर, अगर आप ऐड करते हो तो देखिए ये दोनों आपके कट जाएंगे, कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी प्लस माइनस कट जाएंगे, तो ये बनेगा 2 साइन ए कॉस बी, और साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, तो ये आपका बनेगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक, देखिए आपको दोबारा बताता हूं मैं, अगले पेज पे बताता हूं, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये हमारा, ये पहले दो इक्वेशंस को हम जोड़ रहे हैं, तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। देखिए इधर बताता हूं मैं आपको, आपका साइन ए प्लस बी था एक, तो प्लस में दूसरा वाला था साइन ए माइनस बी, इनको मैंने ऐड किया है। तो यहां देखिए आप थोड़ा, यहां देखेंगे ये कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी ये कट जाएंगे, तो आपका साइन ए कॉस बी 2 टाइम बचेगा, 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा आपका, बराबर 2 साइन ए कॉस बी। ये फॉर्मूला आपने पक्का पढ़ा होगा कि 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। अब आप क्या करिए, जो आपने यहां ऐड किया है ये दोनों को, अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करिए एक बार, तो आपका क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस में बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी, यहां प्लस किया था, यहां माइनस बनेगा, माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, बराबर, यहां देखिए आपका जो कटा था, यहाँ ये प्लस माइनस के कट, ये प्लस का है ये माइनस का बन के कट जाएगा, ये माइनस का प्लस का बनेगा, तो 2 कॉस ए साइन बी बचेगा आपका, 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, 2 कॉस ए साइन बी, यहां बचा था आपका 2 साइन ए कॉस बी, यहां बचेगा आपका 2 कॉस ए साइन बी। ठीक, ठीक है, अब आप और आगे चलिए, अब आप क्या करेंगे, इन दो को, 3 और 4 को पहले ऐड करिए। ठीक है, पहले ऐड करिए, आप ऐड करेंगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी, क्या बनेगा आपका, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी। ठीक, ठीक है, अगर आप ऐड करेंगे तो बड़ा ध्यान से देखिए, अब आप मुझे बताइए, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो कॉस ए कॉस बी और कॉस बी 2 टाइम्स बचेगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी बचेगा आपका, 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया आपका। ठीक है, आगे अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो आप मुझे बताइए, आपका कॉस ए प्लस बी माइनस में कॉस ए माइनस बी बनेगा। ठीक है, तो आपका यहां से आप एक काम करिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका ये कॉस ए कॉस बी वाला ये कट जाएगा, तो माइनस वाला प्लस का बन जाएगा, तो 2 साइन ए साइन बी बचेगा। तो देखिए आपका बनेगा कॉस ए प्लस बी माइनस में कॉस ए माइनस में बी बराबर आपका बनेगा 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये बनेगा ना, ये साइन ए साइन बी वाला बच जाएगा, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। ठीक, ठीक है, ये 4 फॉर्मूले आपके यहां से डेराइव होके आ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे कि एक काम करिए, आप a प्लस बी को आप c मान लीजिए, जो c और d का फॉर्मूला कैसे आता है देखिए, हम यहीं से निकालेंगे सारे। आपका एक काम करिए, आप लेट a प्लस बी बराबर c मान लीजिए, और a माइनस बी बराबर d मान लीजिए। ठीक है, ये तो ठीक है, अब आप इनसे अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे यहां से, ठीक है, तो अगर आप a निकालोगे तो 2a बराबर, a क्या बनेगा, आप इन दोनों का सम बाई 2। ठीक है, अगर आप a निकालेंगे, a बनेगा आपका c प्लस डी बाई 2। ठीक है, देखिए ये आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर आपको b निकालना है माइनस वाला, तो दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो आपका b आ जाएगा कितना, c माइनस डी बाई 2। ठीक, ठीक है, अब देखिए इसको, इनको आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए।
अगर आप a प्लस बी की जगह पर रखते हो c, देखिए मैं इसी में रख देता हूं, a प्लस बी की जगह पर रखते हो आप c, तो बनेगा आपका साइन c, प्लस में a माइनस बी की जगह पर रखते हो आप d, तो बनेगा आपका साइन d, बराबर 2 साइन a क्या माना है आपने, a क्या आया आपका c प्लस डी बाई टू, तो बनेगा आपका 2 साइन c प्लस डी बाई टू डॉट कॉस b क्या आपका c माइनस डी बाई टू, तो कॉस c माइनस डी बाई टू। एक फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा यहां से। अगर आप यहां देखते हो तो आपका a माइनस, देखिए a प्लस बी यानी कि c, तो आपका बनेगा साइन c, माइनस में साइन डी, ठीक है, a माइनस बी की जगह पे मैंने d रख दिया, बराबर 2 साइन c माइनस में साइन डी बराबर 2 कॉस ए यानी कि c प्लस डी बाई टू, 2 कॉस c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक, यहां चलते हैं, आपका बनेगा कॉस a प्लस बी यानी कि c कॉस c प्लस में कॉस डी बराबर 2 कॉस a यानी कि कॉस c प्लस डी बाई टू और कॉस c माइनस डी बाई टू। ठीक, और देखिए आपका यहां बनेगा कॉस a प्लस बी यानी कि c माइनस में कॉस डी बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई टू। यहां आपका साइन की जगह, साइन के साथ में यहां आपका आ जाएगा साइन डी माइनस सी बाई टू आ जाता है यहां, बस इसमें आपको थोड़ा नोट करना है, यहाँ डी माइनस सी बाई टू। तो ये सारे फॉर्मूले आपके यहीं से तो डेराइव हुए हैं, देखिए इन्हीं से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 4 फॉर्मूलों से आपके ये सारे फॉर्मूले, ये 2 वाले और ये सी और डी वाले सारे डेराइव हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां मैंने आपको 10 वाले भी बता दिए हैं ए प्लस बी के, ये 10 ए प्लस बी 10 ए माइनस बी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, और देखिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और होते हैं, जैसे कि साइन 2a का होता है आपका साइन 2a, ये होता है आपका 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, इसी में से मैं कुछ और डिराइव करने वाला हूं आपके लिए, बड़ा ध्यान से समझेंगे। आप एक काम करिए, कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन में कॉस ए लिख देता हूं, इनटू में कॉस ए की जगह पे मैं रख देता हूं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या बना आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए, तो मैं लिख देता हूं 2 टेन ए। ये कॉस स्क्वायर ए को आप नीचे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, और देखिए आपका 2 टेन ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए को क्या आप 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ चुका है साइन 2a का, ये आप ध्यान रखेंगे। आपका साइन 2a बराबर क्या हो गया, साइन 2a बराबर टू टेन ए अपॉन में 2 टेन ए अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर है, यहां प्लस है साइन 2a में। मैं आपको आगे समझाऊंगा वो कैसे आता है, फिर भी मैं एक यहां आपके लिए नोट करके लिख देता हूं कि आपका यहां सेम इसी के फॉर्मेट में टेन 2a का भी होता है, टेन 2a बराबर वो होता है आपका 2 टेन ए अपॉन में 1, यहां माइनस आ जाता है उसमें 1 माइनस में टेन स्क्वायर है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये मैं यहां नोट करके लिख देता हूं। ठीक, ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, यहां साइन 2a का लिख दिया मैंने, अब मैं लिखता हूं आपके सामने कॉस 2a का। कॉस 2a का होता है आपका सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक, एक ये होता है,
और इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए को आप 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, और माइनस में साइन स्क्वायर है तो मैं कह सकता हूं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, और आप अगर साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए लिखोगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये 3 फॉर्मूले आपके यहां से निकल के आए हैं। ठीक ठीक है, और मैं एक फॉर्मूला निकालूंगा, यहीं से डेराइव करूंगा, बड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, आप इस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं थोड़ा दोबारा लिखता हूं आपके लिए। देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, एक काम करिए, आप इसमें से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए। इसमें से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूं इसको, कॉस 2a, कॉस स्क्वायर ए मैंने कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा आपका 1, माइनस में यहां बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर यहां देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए बना, तो 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए बना। ठीक, अपॉन में ये कॉस स्क्वायर ए को आप नीचे ले जाइए सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, तो आपका कॉस 2a का एक फॉर्मूला और आ चुका है। ऊपर तो है आपका 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे है आपका 1 प्लस में टेन स्क्वायर। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, आपका मैंने आपको साइन 2a बता दिया, कॉस 2a बता दिया, अब मैं देखता हूं टेन 2a का, इधर ही बता देता हूं, चलिए 2 वाले। मैंने आपको साइन 2a बता दिया, कॉस 2a बता दिया, अब थोड़ा देखेंगे टेन 2a। टेन 2a का मैंने आपको वैसे यहां लिख दिया है, टेन 2a बराबर 2 टेन ए अपॉन में 1 माइनस आ जाता है, यहाँ 1 माइनस में टेन स्क्वायर है। ठीक, ये होता है। तो देखिए, साइन 2a, कॉस 2a और टेन 2a, ये तीनों फॉर्मूले आपके हो चुके हैं 2 वाले। ठीक, साथ ही साथ मैं, अगर मैंने आपको 2a वाले बता दिए तो 3a वाले और बता देता हूं। देखिए, आपका होता है साइन 3a बराबर होता है आपका 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब a। ठीक, अगर मैं बात करता हूं cos 3a की, cos 3a होता है आपका cos 3a, cos 3a होता है आपका 4 cos क्यूब a माइनस में 3 cos a। ठीक है, देखिए अगला होता है आपका tan 3a, tan 3a ये होता है आपका 3 tan a माइनस में tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर a। ठीक, तो ये आपके 3 वाले हो चुके हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ एडवांस आइडेंटिटीज, उसको हम अगले पेज पे डिस्कस करते हैं। देखिए, कुछ एडवांस आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। क्या होती हैं, देखिए, एडवांस्ड आइडेंटिटीज। क्या होती हैं, देखिए, अगर आपका, मैं कहूं अगर मेरे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये एंगल्स हैं। ठीक है, इफ, या फिर मैं ये कहूं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके, भाई त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, या मैं ये कहूं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, या फिर मैं ये कहूं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, तब हमारा क्या करेंगे, देखिए यहां से एक रिजल्ट आता है, मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकते हो, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर होता है आपका टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस में टेन सी टेन सी। देखिए क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डेराइव करके बताता हूं। आप क्या करिए कि a प्लस बी को इधर ही रहने दीजिए, बराबर 180 माइनस में c को इधर ले आइए। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बनेगा आपका टेन ए प्लस बी बराबर 180 माइनस में c। ठीक, टेन ए प्लस बी आपको क्या बता के आ रहा हूं मैं, ये होता है आपका टेन ए
प्लस में टेन बी अपॉन में 1 माइनस में टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। ठीक, और मुझे बताइए टेन 180 माइनस थीटा में आपको क्या बता के आ रहा हूं, क्या 180 पे चेंज होता है? नहीं होता, टेन का आपका टेन ही रहेगा। ठीक है, टेन टेन सी। अब ये देखिए कि 180 में से कुछ घट रहा है। ठीक है, 180 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन माइनस का होता है, तो यहाँ माइनस टेन सी आ जाएगा ये। ठीक, ठीक है। अब देखिए बड़ा ध्यान से समझते हुए चलेंगे। आप मुझे बताइए, आप इसको मल्टीप्लाई करिए पहले। ठीक है, यह बनेगा आपका टेन ए प्लस में टेन बी बराबर, यहां आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बराबर माइनस का टेन सी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बनेगा प्लस का टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी और टेन सी। ठीक, ठीक है। इस टेन सी को इधर ले आइए तो बनेगा आपका टेन ए प्लस में टेन बी प्लस में टेन सी बराबर, राइट साइड में बना आपका टेन ए इंटू में टेन बी इंटू में टेन सी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक, ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां से मैं आपको और थोड़ा एक डेरिवेशन निकाल के बताता हूं कि आपका देखिए ये आ चुका है आपका, मैं एक बार लिखना चाहूंगा यहां दोबारा से इसको, टेन ए प्लस में टेन बी प्लस में टेन सी। ठीक है, बराबर है आपका टेन ए इंटू में टेन बी इंटू में टेन सी। ठीक, एक काम करिए, आप टेन ए को क्या लिखेंगे, वन अपॉन में कॉट ए लिख सकते हो, प्लस में टेन बी को क्या लिख सकते हो आप, वन अपॉन में कॉट बी, प्लस में टेन सी को क्या लिख सकते हो आप, वन अपॉन में कॉट सी। ठीक है, बराबर आपका इसको क्या लिख सकते हो, वन अपॉन में टेन ए इंटू में वन अपॉन में टेन बी इंटू में वन अपॉन में टेन सी। सॉरी, टेन है, कॉट में लिखेंगे इनको, वन अपॉन में कॉट है, वन अपॉन में कॉट बी, वन अपॉन में कॉट सी, वन अपॉन में कॉट ए इंटू में वन अपॉन में कॉट बी इंटू में वन अपॉन में कॉट सी। ठीक, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे इसमें, भाई एलसीएम ले लीजिए, कॉट ए कॉट बी कॉट सी का, कॉट ए कॉट बी और कॉट सी बराबर, ए से ए कटेगा तो कॉट बी कॉट सी बनेगा, कॉट बी कॉट सी प्लस में बी से बी कटेगा, ए और सी बचेगा, कॉट ए इंटू में कॉट सी प्लस में कॉट सी से सी कटेगा, ए और बी बचेगा, कॉट ए इंटू में कॉट बी। ठीक, और देखिए यहां आपका वन अपॉन में कॉट ए कॉट बी कॉट सी लिख सकते हो इसको, वन अपॉन में कॉट ए कॉट बी और कॉट सी। ठीक, ठीक है। तो देखिए आपका ये कट ही जाएगा कॉट ए कॉट बी कॉट सी से, तो ये बनेगा आपका रिजल्ट आया आपका कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी प्लस में कॉट ए कॉट बी कॉट सी, कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस में कॉट सी कॉट ए बराबर वन। एक ये रिजल्ट है आपका जो आपको याद रखना। ठीक है, एक तो है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए टेन बी टेन सी, और एक है कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस में कॉट सी कॉट ए। ये एक आइडेंटिटी ये है जब आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 के वन है। ठीक, आगे एक आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं एडवांस आइडेंटिटीज के ही अंदर, अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 90 गिवन है। ठीक है, अगर 90 गिवन है तो आपका बनता है देखिए कॉट ए प्लस में कॉट बी प्लस में कॉट सी बराबर होता है आपका कॉट ए कॉट बी कॉट सी। जो वहां आपको यहां आपको जो 10 की फॉर्म में गिवन था ये वाला, यहां ये कॉट की फॉर्म में आता है। ठीक है, और सिमिलरली आप इसको 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि
टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस में टेन सी बराबर 1। ठीक है, एक रिजल्ट ये याद रखना है आपको। एक अगर आपको एक अगली आइडेंटिटी होती है, अगर हमारा इफ ए प्लस बी बराबर आपको 45 डिग्री या फिर मैं कह सकता हूं कि 225 डिग्री अगर आपको गिवन है, ये कब पॉसिबल है आपका, कि आप एक काम करिए, देखिए चलो मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख देता हूं, नहीं तो आप एक काम करिए, दोनों तरफ टेन ले लीजिए और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, उससे ये डेरिवेशन आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके लिए रिजल्ट, 1 प्लस में टेन ए इंटू में 1 प्लस में टेन बी बराबर आता है आपका 1, सॉरी 2। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना है। चलिए मैं बता देता हूं ये कैसे आता है। देखिए आप क्या करेंगे, इसमें यहां दोनों तरफ टेन ले लीजिए। ठीक, अगर आप दोनों तरफ टेन लेंगे तो आपका बनेगा टेन ए प्लस बी बराबर टेन 45 यानी कि 1। ठीक है, टेन ए प्लस बी क्या लिखेंगे आप, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस में टेन ए टेन बी बराबर 1। तो ये बनेगा आपका टेन ए प्लस में टेन बी बराबर, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस में टेन ए टेन बी। ठीक, ठीक है, एक काम करिए, इसको इधर ले आइए, तो ये बनेगा आपका टेन ए प्लस में टेन बी, यहाँ प्लस का टेन ए टेन बी। ठीक है, ये मैं इधर ले आया, बराबर राइट साइड में 1 बचा। अब आप एक काम करिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। ठीक, मैं अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूं तो इधर भी मैंने 1 ऐड कर दिया, इधर भी मैंने 1 ऐड कर दिया, राइट साइड में 2 हो गया। ठीक है, यहां देखेंगे आप 1 प्लस में टेन ए तो है ही, यहां से आप दोनों से टेन बी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहां से अगर टेन बी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन ए तो है ही, लिख देता हूँ 1 प्लस में टेन ए और प्लस में टेन भी मैंने कॉमन ले लिया, आपका यहां बचेगा 1 प्लस में यहां बचेगा आपका टेन ए। ठीक है, राइट साइड में आपका 2 है ही। अब आप क्या करिए, दोनों में से 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस में टेन ए प्लस में ये बनेगा आपका 1 प्लस में टेन ए और यहाँ आपका 1 प्लस टेन कॉमन लीजिए तो यहाँ 1 बचा और यहाँ बचा आपका 1 प्लस टेन बी, तो यानी कि 1 प्लस में टेन बी। ठीक है, 1 प्लस टेन ए, ये प्लस नहीं बीच में इंटू आएगा, इंटू में 1 प्लस टेन बी बराबर 2। देखिए 1 प्लस टेन ए मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, ये आ गया, तो यहाँ बचा आपका 1 प्लस टेन ए की जगह पर 1 और यहाँ बचा टेन बी, तो इंटू में 1 प्लस टेन बी बराबर 2। तो ये एक रिजल्ट होता है जो मैं आपको यहाँ डायरेक्ट लिख के बताया था। ठीक, इसको आप कॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखिए कॉट की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, एक कॉट की फॉर्म में होता है आपका कॉट ए, या माइनस आ जाएगा कॉट ए माइनस 1 इंटू में कॉट बी माइनस 1 बराबर आपका होगा 2। ठीक, ये रिजल्ट है। ये कब पॉसिबल है, यहां आपको नोटिस ये करना है कि आपका इसका रिजल्ट आपसे पूछा होगा इस फॉर्म में, जो कि आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट 2 होता है, ये जल्दी से नोटिस नहीं हो पाता, ये केवल तभी है जब दोनों एंगल्स का सम आपको 45 डिग्री गिवन हो। ठीक, अब मैं एक रिजल्ट और बता देता हूं आपको सेम, कि अगर आपका a माइनस बी बराबर 45 डिग्री या फिर 225 गिवन है, तब क्या कंडीशन बनेगी, तब आपका बनता है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं 1 प्लस में टेन ए और यहाँ b वाला माइनस आ जाता है क्योंकि यहाँ b माइनस है, 1 माइनस में टेन बी बराबर 2। ठीक, और कॉट वाले केस में आपका आएगा कॉट a माइनस 1, यहाँ a के साथ माइनस आएगा और कॉट b यहाँ प्लस आएगा बराबर 2। ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं केवल तब जब आपको 45 या 225 गिवन हो a माइनस बी की वैल्यू। ठीक, इफ मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ देखिए, एक दो एडवांस आइडेंटिटी है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको गिवन है साइन थीटा इंटू में साइन
60 माइनस थीटा इंटू में साइन 60 प्लस थीटा बराबर आपका होता 1/4 साइन 3 थीटा के। ठीक, और अगर मैं इसको कॉस की फॉर्म में लिखना चाहूं, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और जी के कॉस 60 प्लस थीटा बराबर होता है आपका 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है, और मैं इसको अगर टेन की फॉर्म में लिखना चाहूं, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा इंटू में टेन 60 प्लस थीटा बराबर होता है आपका डायरेक्ट 1/4 नहीं आता, टेन 3 थीटा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और देखिए मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस वैसे बहुत कम आते हैं, और वैसे भी अगर आप उसको करने लगेंगे तो वो अलग से एक टॉपिक बनता है जो कि बड़ा है अपने आप में। फिर भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा, उसके ऊपर अगर इन केस आता भी है तो उसके ऊपर ज्यादा आता है क्या, कि आपका देखिए ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस वाले फॉर्मेट के ऊपर ज्यादा आता है। तो ये होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ आता है माइनस आ जाता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से आपके जो भी आपके इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिगो के आपके फॉर्मूले बनते थे, मैंने आपको बहुत ही कॉन्साइज वे में और बहुत ही ब्रीफली और अच्छे से, ठीक है, आपको समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आए होंगे, लेक्चर आपको पसंद आया होगा। देखिए अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस लेक्चर को। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।